कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ है। क्या ईवीएम को बैन करवाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? यही जानेंगे आज के इस एपिसोड में। बीजेपी ने अपने नेता को चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी बनाया। अनिल मफी कौन है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आज जो हमने फर्जीवाड़ा गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा चुनाव ना हो। सबसे पहले ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। ने जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। वोटों को रद्द करते हुए सीसीटीवी में उनका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और वो वायरल हो रहा है। और अगर फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा था तो उनको वोटों को लेकर के भागने की क्या जरूरत थी? जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से परे है। क्या आप अभी सोचते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष है? चंडीगढ़ की धांधली तो सिर्फ झांकी है, लोकतंत्र की पूरी हत्या अभी बाकी है। बीजेपी की हिटलरशाही जीत। आपको शक है क्या भारत में लोकतंत्र है? क्वेश्चन मार्क। यह खत्म है। बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध है, जो मनोनीत सदस्य है, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए, भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए, जिसे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। क्या आज न्यायपालिका चुप रहेगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस उड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8 वोटों को उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है? क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी। देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है, इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई है। नमस्कार, मैं धीरज भारती, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर चुनाव के बाद विपक्ष को ईवीएम के लिए चिल्लाते हुए तो सुना ही होगा, और ईवीएम को लेकर के देश में इस समय बहुत बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो अलग की बात हो सकती है कि मुख्य धारा की मीडिया में इसकी खबर ना चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश हमारे साथ 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 है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो। लेकिन बात तो यहाँ है कि क्या ईवीएम को बैन करवाने के बाद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? यही जानेंगे आज के इस एपिसोड में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, होता क्या है, अनिल मसीह चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी बनाए जाते हैं। अनिल मसीह के 18 जनवरी को बीमार पड़ जाने के कारण चंडीगढ़ मेयर का चुनाव रद्द हो गया था। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने यूटी प्रशासन को चंडीगढ़ मेयर चुनाव 6 फरवरी के बजाय 30 जनवरी को कराने का निर्देश दिया था। इसके एक दिन बाद उपायुक्त डीसी विनय प्रताप सिंह ने 25 जनवरी को एक नई अधिसूचना जारी की थी। इसमें बीमार पड़ने वाले अनिल मसीह को फिर से मेयर चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया था। 35 सदस्यीय सदन में आप और कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 20 वोट हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार की जीत तय मानी जा रही थी। पिछले 8 साल से चंडीगढ़ नगर निगम पर काबिज बीजेपी के पास कुल वोट 15 थे। इनमें से 14 पार्षद और 1 वोट सांसद किरण खेर का है। बीजेपी को कुल 16 वोट मिले हैं। ऐसे में माना जा रहा था कि शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद हरदीप सिंह ने बीजेपी को वोट किया है और अंततः किसी भी प्रकार से कैसे भी करके बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिलती है। चंडीगढ़ पार्षद में उस पर अनेक तरह के आरोप लगने शुरू होते हैं। सबसे पहला आरोप लगता है बीजेपी ने अपने नेता को चंडीगढ़ में चुनाव अधिकारी बनाया। सबने देखा कैसे फर्जीवाड़ा से बीजेपी ने मेयर बनाया। अनिल मसीह कौन है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनिल मसीह बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वह 2018 में चंडीगढ़ जिला 1 के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए थे। तब उनका बीजेपी के चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित दफ्तर में स्वागत भी किया गया था। मसीह चंडीगढ़ नगर निगम के सदस्य भी हैं। वह उन 9 लोगों में शामिल हैं जिन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। इन सभी को चंडीगढ़ के उपायुक्त विनय प्रताप सिंह की तरफ से नॉमिनेट किया गया था। मसीह और अन्य 8 लोगों को अक्टूबर 2022 को नगर निगम में मनोनीत किया गया था। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में आपको सिर्फ 12 वोट मिले।
8 मतों को इनवैलिड यानी कि अमान्य घोषित कर दिया गया और इसी पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं जिन मतों को अमान्य घोषित किया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार मनोज कुमार विजयी घोषित हुए, उन्हें कुल 16 वोट मिले। चुनाव के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा और कांग्रेस नेता पवन बंसल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस दौरान बीजेपी पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े से हुई जीत कोई मायने नहीं रखती है। राघव चड्ढा ने चुनाव को दोबारा से कराने का प्रस्ताव रखा। वहीं कांग्रेस नेता पवन बंसल ने कहा कि बीजेपी के मनोज को कुल 16 वोट मिले और आपके कुलदीप को, आप यानी कि आम आदमी पार्टी के कुलदीप को 12 वोट मिलने के बाद उनके बाकी वोट रद्द कर दिए गए। यह सरासर फर्जीवाड़ा है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुनिए। के चुनाव में 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और मात्र 16 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास थे। आज जो हमने फर्जीवाड़ा, गैर कानूनी काम, जो इलीगैलिटी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में देखी है, उसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रद्रोह कहा जा सकता है। सबसे पहले 18 जनवरी को होने वाले चुनाव में प्रिसाइडिंग अफसर, जो चुनाव कराता है अफसर, उसे बीमार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया ताकि उस दिन चुनाव ना हो। बीजेपी ने अपने ही पार्टी के माइनॉरिटी विंग के ऑफिस बियरर को प्रिसाइडिंग अफसर बनाया। चुनाव में जब वोटिंग समाप्त हुई और काउंटिंग की बारी आई तो इस भाजपा के ऑफिस बेयरर प्रिसाइडिंग अफसर ने किसी भी पार्टी के इलेक्शन एजेंट को आगे नहीं आने दिया। जब भी वोटों की गिनती होती है तो इलेक्शन एजेंट, तमाम पार्टियों के इलेक्शन एजेंट अपनी आंखों के सामने काउंटिंग टेबल पे खड़े होकर काउंटिंग करवाते हैं, लेकिन पहली बार इतिहास में देखा गया कि इलेक्शन एजेंट्स को दूर कर दिया गया, उन्हें टेबल के नजदीक नहीं आने दिया गया। और उसके बाद जो हुआ, आपने देखा कि कैसे भाजपा के इस पदाधिकारी ने, जो प्रिसाइडिंग अफसर था आज के चुनाव का, उसने अपने पेन से बैलेट पेपर पर इंक लगा लगाकर उस सारे बैलेट पेपर को इनवैलिड किया और फिर चुनावों की गिनती में, वोटिंग में, वोट काउंटिंग में उस एक एक बैलेट पेपर को इलीगल घोषित किया। पहली बार चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 36 वोटों में से 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। इतिहास में आज तक नहीं हुआ। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतने छोटे से एक मेयर के चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी, असंवैधानिक घटनाएं को अंजाम दे सकती है, तो आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव की हार देखते हुए ये लोग क्या करेंगे। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है कि इस देश में चुनाव ही ना हो? मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से इतना घबरा गई है, इतना डर गई है कि अब वो इस प्रकार की असंवैधानिक घटनाएं, गैर कानूनी घटनाओं को अंजाम दे रही है। मैं सीधा बस इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किया है वो सीधा सीधा देशद्रोह है और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो इस देश के आम आदमी का लोकतंत्र से और चुनावी प्रक्रिया से विश्वास उठ जाएगा। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसी को हराने के लिए या किसी को जिताने के लिए वोट मत डालिएगा। आप इस बार लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, इस देश में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए वोट डालिएगा। इन नतीजों के बाद मीडिया में बहुत तरीके की जो हेडलाइनें चल रही हैं, उसमें आज तक में एक हेडलाइन बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दांव फेल, ये हेडलाइन देखने को मिलती है। इस पर राहुल ताहिलियानी कहते हैं कि डियर, आज तक कोई दांव फेल नहीं हुआ है। हिम्मत है तो ये बताओ कि 8 वोट कैसे रिजेक्ट हुए। आज भी अगर तुम लोकतंत्र के साथ नहीं खड़े हुए और तानाशाही पर ताली बजाई तो इतिहास याद रखें तुम्हें। राहुल ताहिलियानी जी कह रहे हैं, अगर आज भी तुम सही के साथ नहीं खड़े हुए, आज भी तुम लोकतंत्र के साथ नहीं खड़े हुए, तानाशाही पर ताली बजाओगे तो तुम्हें इतिहास याद रखेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उस पीठासीन अधिकारी का, यानी कि अनिल मसीह का, वोटों को रद्द करते हुए सीसीटीवी में उनका वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और वो वायरल हो रहा है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी की जीत घोषित करने के बाद अनिल मसीह, जो कि पीठासीन अधिकारी हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार को कुर्सी पर बैठा करके वोट को झपट करके, यानी कि उन वोटों के मतपत्रों को झपट करके लेकर के वहां से भाग लेते हैं। आखिर अगर फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा था तो उनको वोटों को लेकर के भागने की क्या जरूरत थी? जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है, अगर वो सही थे, वो वोट वास्तव में अमान्य थे, तो उनको दोनों पक्षों के बीच में उसको रखना चाहिए था, उस पर दावा ठोक करके गलत करना चाहिए था। जबकि लोग उस मत पत्रों को लेने के लिए जब दौड़ते हैं तो वो अनिल मसीह, पीठासीन अधिकारी, उसको लेकर के वहां से रवाना हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। आईपी सिंह उसी वीडियो को शेयर करते हुए कहते हैं, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बेईमानी कैसे हो रही, मोदी सरकार में उसकी ताजी नजीर खुली आंखों से देखें। कैसे कैमरे पर ही पीठासीन अधिकारी बीजेपी को मेयर चुनाव जिताने के लिए हेराफेरी कर रहा है। पीठासीन अधिकारी वीडियो में कई वोटों पर पेन चलाते हुए नजर आ रहा है। हैशटैग अघोषित आपातकाल। राहुल गांधी जी इस पर ट्वीट करते हुए कहते हैं, जो बीजेपी मेयर चुनाव में पूरी दुनिया के सामने लोकतंत्र की हत्या कर सकती है, वो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए क्या करेगी, यह कल्पना से परे है।
यानी कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। जो इतने छोटे से चुनाव के लिए इस प्रकार कर सकती है, वो पूरे देश के यानी कि केंद्र सरकार की सत्ता के लिए क्या करेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यानी कि जिस हद तक उसको गिरना पड़ेगा, वो गिरने को तैयार है। वर्षों पहले आज ही के दिन गोडसे ने गांधी की हत्या की थी और आज ही गोडसेवादियों ने उनके आदर्शों और संवैधानिक मूल्यों की बलि चढ़ा दी। डॉक्टर अरुणेश कुमार यादव कहते हैं, आज के दिन गोडसे ने गांधी की हत्या की थी और भाजपा ने आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लालच में लोकतंत्र की हत्या कर दी। 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्क्रिप्ट का टेलर जारी हो चुका है। अगर हम अभी भी नहीं जागे तो देश में लोकतंत्र और चुनाव इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा। कुणाल शुक्ला इस घटना पर एक वीडियो बना करके पोस्ट करते हैं और अपनी अभिव्यक्ति करते हैं कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हुई धांधली के बाद क्या आप अब भी सोचते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष है? क्वेश्चन मार्क। यानी कि क्या आप सोचते हैं अभी भी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती? क्या आप अभी भी इससे संतुष्ट हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती? फिलहाल उनके वीडियो को सुनिए। चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में हुई धांधली के बाद क्या आप अब भी सोचते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष है? ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की जा सकती? इसके बाद बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट होता है, उसमें लिखा जाता है कि ये तो सिर्फ झांकी है। इस पर सुप्रिया श्रीनेत अपनी रिएक्शन देते हुए ट्वीट करती हैं, सही कहा, बस अधूरा लिखा। यानी कि आपने जो लिखा ये तो सिर्फ झांकी है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बस इस वाक्य को आपने पूरा नहीं किया। डॉट 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 फिलहाल आगे लगा है। चंडीगढ़ की धांधली तो सिर्फ झांकी है, लोकतंत्र की पूरी हत्या भी बाकी है। ये सुप्रिया श्रीनेत जी इस पर रिएक्शन दे रही हैं। इस घटना पर आगे अलका लंबा अपना रिएक्शन देती हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र का चीरहरण अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ? भाजपा ने पहले तो पीठासीन अधिकारी की बीमारी के बहाने चुनाव टाल दिया और आज कैमरे के सामने ही पीठासीन अधिकारी ने अपने पद की गरिमा भंग करते हुए भाजपा को जिताने के लिए मत पत्रों के साथ छेड़छाड़ की और 8 वोटों को अवैध बताकर भाजपा को जिता दिया। ये शर्मनाक हरकत तो कैमरे में कैद हो गई और देश को पता चल लग गया कि मेयर जैसे छोटे चुनाव में बीजेपी अगर इतना गिर सकती है तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में किस स्तर तक धांधली होती होगी? क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर इतने छोटे चुनाव में इस प्रकार से साजिश की जा सकती है तो बड़े चुनाव के लिए तो किस हद तक गिरा जा सकता है, ये कल्पना से परे है। इनके कहने का मतलब है। हंसराज मीणा उसी वीडियो को शेयर करते हुए अपना रिएक्शन देते हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव घोटाला, भाजपा प्लस अकाली दल 16 पार्षदों, कांग्रेस प्लस आप 20 पार्षदों, कांग्रेस प्लस आपके रद्द मत 8 पार्षदों, परिणाम बीजेपी की हिटलरशाही जीत। आपको शक है क्या भारत में लोकतंत्र है? क्वेश्चन मार्क। या खत्म है? यानी कि लोकतंत्र अभी भी भारत में बचा हुआ है या खत्म हो गया है? इसको कमेंट के माध्यम से आप लोग जरूर बताएं। अगला कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जाता है, चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, लेकिन चुनाव भाजपा जीत गई। जानने के लिए क्रोनोलॉजी समझिए। कुल सीट 36 थी। कांग्रेस और आप गठबंधन के पास 20 वोट थे, भाजपा के पास 16 वोट थे। इसके बाद बीजेपी के नेता को पीठासीन अधिकारी बनाया गया। वीडियो में वही अधिकारी कांग्रेस और आप गठबंधन के 8 वोट को इनवैलिड घोषित करता दिख रहा है। इस तरह बीजेपी ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सरेआम लोकतंत्र की हत्या की है। सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि चंडीगढ़ चुनाव में हुई धांधली के बाद भी पूछेंगे लोकतंत्र खतरे में क्यों है? बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है। 36 वोट चंडीगढ़ निगम में है, 20 इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस आपको पड़े, 16 बीजेपी को पड़े। हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर बीजेपी को जिताया। मीडिया और न्यायपालिका चुप नहीं रह सकती। उनके इस बयान को इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव इस बात का प्रमाण और सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता काबिज करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, और फिर वो दिन दहाड़े चुनाव में धांधली ही क्यों ना हो। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को थोड़ा समझना जरूरी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये चुनाव मिलकर लड़ रही थी। हमारे साझा उम्मीदवार कुलदीप सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मनोज सोनकर थे। चंडीगढ़ नगर निगम में 36 वोट हैं मेयर चुनने के लिए। 14 नगर निगम के सदस्य भाजपा के थे, एक उनकी मेयर किरण खेर, एक शिरोमणि अकाली दल का वोट, 13 आम आदमी पार्टी के वोट और 7 वोट कांग्रेस के थे। 9 मनोनीत सदस्य होते हैं जिनका वोटिंग नहीं होती है। यह चुनाव 18 जनवरी को होना था। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से अत्यंत प्रगाढ़ संबंध हैं, जो मनोनीत सदस्य हैं, जिनकी भाजपा में खूब आवभगत होती है, उनके तमाम वीडियो और फोटो वायरल हैं जहां पर भाजपा उनका स्वागत करते हैं, वो पीठासीन अधिकारी थे। 18 जनवरी को वो यकाएक बीमार पड़ के अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं, चुनाव टल जाता है। हम पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट गए। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यूनियन टेरिटरी के प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव 6 फरवरी को नहीं 30 जनवरी को होगा। चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, 14 उनके नगर निगम के सदस्य, एक किरण खेर और एक शायद शिरोमणि अकाली दल का मिलाकर 16 वोट मिले। आप और कांग्रेस के साझा कैंडिडेट को 20 वोट मिले। सीधी जीत हमारी थी। लेकिन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जिनके भाजपा से प्रगाढ़ संबंध है, उन्होंने हमारे 8 वोटों को अवैध घोषित कर दिया। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे वो वोट बैलेट पे लिख रहे हैं, उस पे लाइन बना रहे हैं और कैसे उसको झपट्टा मार के वो लेकर चले गए जिसे विपक्ष के लोग उसको देख भी ना पाए। तो ऐसी क्या मजबूरी थी? क्यों जरूरी था कि भाजपा के मेयर के कैंडिडेट को ये तेल प्रक्रिया जिताया जाए? क्या आज न्यायपालिका चुप रहेगी? और कहां है वो मीडिया की मंडली
जो लोकतंत्र खतरे में है पर नाक मुंह भूस फोड़ते हैं और कहते हैं ऐसा आप लोग क्यों कहते हैं? वो क्यों आंखें तरीरते हैं? क्या आप इस पर एक शो भी करिएगा कि दिन दहाड़े 8-8 वोटों को अवैध घोषित किया जाता है, उस पर लिखा जाता है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कैमरे में कैद है? क्या आप इस पर एक भी शो करने को तैयार हैं? और मैं आशा करती हूं कि इस देश की न्यायपालिका सुप्त नहीं रहेगी, इस पर एक्शन लेगी, क्योंकि असलियत यह है कि अगर यह होने दिया गया तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। इस देश में चुनावों का कोई मतलब नहीं है, इस देश में मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो जरूरी है कि इस पर चर्चा हो, जरूरी है न्यायपालिका इसको स्वतः संज्ञान में लेकर इस पर तुरंत एक्शन करे, क्योंकि इस तरह से लोकतंत्र का दिन दहाड़े दमन करना एक पीठासीन अधिकारी, एक भाजपा के एजेंट के द्वारा असहनीय है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं है। और अंततः आपको बता दें कि चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई है। गठबंधन की तरफ से मेयर प्रत्याशी कीटा ने यह याचिका दाखिल की है। हालांकि हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई से इनकार किया और कहा कि कल यानी बुधवार को इस याचिका पर संबंधित बेंच सुनवाई करेगी। फिलहाल इस पूरी घटना पर आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई घटना के साथ। थैंक यू।